है ना, तो सबसे पहले एम्बुलेंस को कॉल कर देनी है। ठीक है, जब तक एम्बुलेंस नहीं आती है तब तक हम उस पर्सन को स्टेबल करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, उसका सीएबी चेक करना है, सर्कुलेशन चेक करना है। सर्कुलेशन में जो अडल्ट पर्सन है उसकी कैरोटिड पल्स को चेक किया जाता है। कैरोटिड पल्स कहाँ होती है, बताओ कहाँ होती है? यहाँ पे होती है। ठीक है, सारे चेक कर लो। ठीक है, अब इनकी पल्स भी एब्सेंट है, तो हमें क्या करना है, हमारे पास गोल्डन टाइम है, उसके अंदर ही हमें सीपीआर को अप्लाई करना है। सीपीआर अप्लाई करने का तरीका देख लेना। सबसे पहले उस पर्सन को हार्ड सरफेस पे लेटाना है, उसके नीचे कोई भी चुभने वाली चीज नहीं होनी चाहिए। हार्ड सरफेस पे लेटाना है और उसका हार्ट को लोकेट करना है। हार्ट लोकेट करने के दो तरीके हैं, या तो आप सीधा स्टर्नम से, ये बीच वाली बोन से ये सेंटर पॉइंट पे आ जाओ। देखो यहाँ पे आपको गड्ढा जैसा मिलेगा, ठीक है, हड्डी जायफाइट प्रोसेस बोलते हैं इसको। यहाँ पे आओगे तो उसके ऊपर दो उंगली रखनी है, यहाँ पे एक उंगली रखी, दूसरे हाथ की दो उंगली ऊपर की तरफ रखनी है। ठीक है, और मास्टर हैंड की हथेली, मास्टर हैंड की हथेली उसके ऊपर रख के दूसरे हाथ से उसको अच्छे से ग्रिप करना है। ठीक है, इस तरह से ग्रिप करना है। और अब पोजीशन देख लो कैसे बनानी है। राइट साइड आना है, प्रॉपर अपना बॉडी वेट उस पर्सन की चेस्ट के ऊपर, और जो अडल्ट पर्सन है उसमें 5 से 6 सेंटीमीटर आपको कंप्रेशन देना है और 30 बार स्ट्रोक मारने हैं उसके। ठीक है, 30 बार दबाना है और 2 बार उसको वेंटिलेशन, 2 बार उसको वेंटिलेशन देना है। स्पीड क्या रहनी चाहिए, 100 से 120 बार जो आप कंप्रेशन दोगे 1 मिनट में। ठीक है, ना ज्यादा फास्ट ना ज्यादा स्लो, जिस तरह से हमारा हार्ट काम करता है। ठीक है, जब भी आपको उसको रेस्क्यू ब्रीथ देनी है तो इस तरह से कोई भी कपड़ा वैरियर का इस्तेमाल करना है, ताकि आपको अगर इनकेस वो पर्सन किसी बीमारी से ग्रसित है तो आपको वो बीमारी ना लगे। ठीक है, इस तरह से आपको सीपीआर की कार्रवाई करनी है। ये 5 बार आपको लगातार स्ट्रोक देना है। साथ में आपका अगर दूसरा साथी है तो साथ में पल्स चेक कर सकता है साथ साथ में, नहीं तो अगर सिंगल पर्सन है तो 5 बार स्ट्रोक देने के बाद, कंप्रेशन देने के बाद आपको दोबारा उसकी पल्स चेक करनी है। ठीक है, पल्स प्रेजेंट हो जाती है तो उनको एम्बुलेंस आ जाएगी, फर्दर ट्रीटमेंट के लिए आगे भेज देना, नहीं तो कंटिन्यू इस चीज को जारी रखना है। याद रखना, जब भी सीपीआर एक बार स्टार्ट कर देते हैं तो बीच में उसको रोका नहीं जाता है। कुछ एक कंडीशन है जिसमें रोका जा सकता है, एम्बुलेंस में शिफ्ट कर रहे हैं, आपस में पर्सन 2 चेंज कर रहे हैं, उस वक्त आप रोक सकते हो। सीढ़ियों से ऊपर ले जा रहे हो किसी पर्सन को, उस वक्त रोक सकते हो। वरना अगर एक बार सीपीआर आपने स्टार्ट कर दिया तो उसको बीच में कभी भी रोका नहीं जाता है। ठीक है, तो कोई भी 2 इधर से आ जाओ, 2 लड़कियां जल्दी से, जल्दी आ जाओ, उसको सीपीआर करके बताओ। 2 बॉयज आ जाओ इधर से, जल्दी आ जाओ, शाबाश। और ये याद रखना, आपको ये जो डमी प्रैक्टिस हम कर रहे हैं वो एक मैनिक्यून पे कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी पर्सन पे लाइव पे इसको प्रैक्टिस नहीं करना है। इनके लिए क्लैपिंग करो, आप तालियां नहीं मार रहे, आपके साथ के बीच से उठ के आ रहे हैं, उनका हौसला बढ़ाना है आपको। ठीक है, हंसना नहीं है उनपे, नहीं तो कल को आपका नंबर, अगली बार जो हंसेगा उसका नंबर लगेगा यहाँ आने के लिए। समझ गए? किसी भी पर्सन पे, लाइव पर्सन पे उस पे प्रैक्टिस नहीं करनी है। कहीं ऐसा ना हो आप पकड़ के लग के लेटा लिया, उसको लगे ऊपर से दबाने, उसके बेचारे के पूरा रिब्स ही तोड़ दिए आपने। ठीक है, तो इस सिचुएशन में याद रखना है, डमी प्रैक्टिस हम सिर्फ मैनिक्विन पे करते हैं, और जिसको इसकी जरूरत है उसी पे ही प्रैक्टिस करनी है, वो देना उसको सीपीआर। ठीक है, लाइव पर्सन को नहीं दिया जाता। इसी में 3 कैटेगरी आती है, ये अडल्ट का बता रहे हैं, फिर चाइल्ड का आता है। चाइल्ड होता है 1 से 9 वर्ष के बीच में, उस कैटेगरी को चाइल्ड बोलते हैं। 9 से ऊपर जितने भी है वो अडल्ट में आते हैं, और 0 से लेके 1 वर्ष तक वो आता है इन्फेंट, शिशु में आते हैं। तो तीनों का तरीका अलग है सीपीआर देने का। ये है अडल्ट का, और इसी में चाइल्ड का भी सेम रहेगा। चाइल्ड में जो कंप्रेशन होता है वो 4 से 5 सेंटीमीटर होता है, तो इसलिए हम 2 हाथ से नहीं, उसको सिंगल हाथ से ही सीपीआर देते हैं। 2 बार रेस्क्यू ब्रीथ देनी है और 30 बार कंप्रेशन देना है। और याद रखना, जब भी आप उसको वेंटिलेशन दोगे, रेस्क्यू ब्रीथ दोगे, तो उसको बैरियर का इस्तेमाल, रुमाल, मास्क, कुछ भी इस तरह का है उस पर लगा के तभी आपको देना है। समझ गए?
और इस सिचुएशन में देख लो आप, हाथ फोल्ड नहीं होना चाहिए एल्बो से, प्रॉपर स्ट्रेट रखना है, पूरा बॉडी वेट उसकी चेस्ट पे, तभी 5 से 6 सेंटीमीटर आप दबा पाओगे उसको। बीच में अगर पल्स प्रेजेंट हो जाती है तो आपको सीपीआर होके उसको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए भेज देना है, अदरवाइज कंटिन्यू रखना है। क्लैपिंग कर दो इनके लिए। इस तरह से इस सिचुएशन में मिलेगा, उसके गर्दन में दर्द होगी, वो खांसने की कोशिश करेगा, निकालने की कोशिश करेगा, तो उसको रोकना नहीं है, ठीक है, उसको अपनी प्रैक्टिस मतलब कोशिश है वो करने देना है, ठीक है। नहीं कर पाता तो उससे पूछना है कि क्या हुआ है, आप ठीक हो, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, ठीक है। नहीं कर सकते हो तो इस तरह से आपको उसके पास जाना है, दोनों पैरों के बीच में अपना पैर रखना है, ठीक है। इस तरह से उसके हाथ जो पकड़े होंगे उसको छुड़ाना है, छुड़ा के क्या करना है, उसको ग्रिप कर लेना है। ग्रिप करने के बाद क्या करना है, नाभि और जायफाइड प्रोसेस आपको बताया था, उसके बीच में सेंटर पॉइंट पे आना है, ठीक है। और जो आपका मास्टर हैंड है उसका इस तरह से ग्रिप बनाना है, अंगूठा अंदर की तरफ, नुकीली हड्डी बाहर की तरफ, और उसको इनवर्ड और अपवर्ड अंदर दबाना है और ऊपर उठाना है। 5 बार ऐसा करना है, ठीक है। वो जो भी एक अंदर हेमलिट मैन्यूवर नामक विधि है, उधर ये दबाव पड़ता है, अंदर एक प्रेशर क्रिएट होता है, वो पर्सन पूरा उल्टी करके बाहर निकाल देगा जो भी उसके अंदर होगा, ठीक है। इस तरह से हम किसी भी पर्सन को अगर जरूरत पड़ी अडल्ट और चाइल्ड में उसको हम रिमूव कर सकते हैं। नॉर्मली किसी भी जिसको जरूरत नहीं है, किसी भी आपस में आपने प्रैक्टिस नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिस की तो जो भी उस पर्सन ने खाया होगा वो तुरंत उल्टी कर देगा, ठीक है। प्रैक्टिस नहीं करनी है, जरूरत पड़ी तभी आपको इस चीज का इस्तेमाल करना है। हमारे घरों में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके गले में कुछ ना कुछ फंस जाता है, ठीक है। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, यहाँ पे कोई इंसिडेंट हो जाए तो हॉस्पिटल यहाँ से देख लो कितनी दूर है, पहुंचा नहीं पाएंगे। अगर किसी को श्वास नहीं आया 2-3 मिनट में वो डेथ कर जाता है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले अगर हमें इस चीज का पता है तो हम जल्द से जल्द उसको रिकवर कर सकते हैं। मान लीजिए छोटे बच्चे ने कुछ निगल लिया, निगलने के बाद क्या हुआ, हमने क्या करना है, इस तरह से उसको ग्रिप बनाना है, उसका नोज, माउथ और ईयर और आईज ये कवर नहीं करने हैं, ठीक है। इस तरह से बनाना है ताकि उसकी आंखें भी सेफ रहे, नाक भी बंद नहीं होना चाहिए और मुंह भी खुला होना चाहिए। आपको अच्छे से किसी चेयर पे ऐसे पोजीशन बना के बैठना है, उसको अपने घुटने के ऊपर इस तरह से 45 डिग्री हल्का सा नीचे को ट्विस्ट रखना है, ठीक है। इस तरह से ट्विस्ट रखना है, नीचे उल्टा करके लिटा देना है, और उसके पीछे स्कैपुला जो हमारे 2 हड्डियां होती है ना यहाँ पे पीठ पे, उसके सेंटर में बैक ब्लो थ्रस्ट देना है, इस तरह से जोर जोर से थपकी मारनी है, ठीक है। तो जो भी उसने खाया होगा, निगला होगा, प्रेशर जैसा बनेगा वो निकाल देगा उसको तुरंत। समझ गए? कर लोगे सारे? करोगे? अभी किसी को प्रैक्टिस करनी है इस पे? है कोई इच्छुक? इससे तो उठाया नहीं जाएगा, बड़े बच्चों को बोल रहा हूँ, आपकी बारी आएगी, ठीक है। जब आप बड़े हो जाओगे फिर हम आएंगे, फिर आपको सिखाएंगे, फिर आप प्रैक्टिस करना उस पर, ठीक है। अभी आप देखो ठीक है, ज्यादा देर वो रह गया, उसकी पल्स एब्सेंट होगी तो हमें उसको सीपीआर की कार्रवाई शुरू करनी है, ठीक है। बैक ब्लो थ्रस्ट से उठा के उसको सीपीआर देना शुरू करना है। छोटे शिशु में जो सीपीआर देने की प्रक्रिया है वो चेस्ट पे देते हैं, लेकिन देते कैसे, 2 उंगली से, ये मिडल वाली 2 उंगली से, ठीक है। हार्ट लोकेट सिंपल करना है, सेंटर पॉइंट पे आना है, निप्पल टू निप्पल सेंटर पॉइंट पे आके वहीं पे 30 बार कंप्रेशन देना है। यहाँ इस तरह से हाथ पे, जैसे इस पे उल्टा लिटाया है उस पे सीधा लिटाना है, या फिर आप किसी टेबल पे लिटा के दे सकते हो, इस तरह से, ठीक है। और छोटे शिशु में हमारे को जैसे उसमें रेस्क्यू ब्रीथ दी थी, जोर से फूंक मारी थी ना मुंह में, इस तरह से उसको पफ दिया जाता है, ठीक है, हल्का हल्का। इस तरह से थ्रस्ट देने के बाद आपको सीधा करके देखना है, अगर हो सकता है मुंह में ब्लाइंड फिंगर नहीं घुमानी है, ठीक है। देखना है अगर कुछ चीज दिख रही है तभी निकालने की कोशिश करनी है, ठीक है। समझ गए सारे? कर लोगे? क्लैपिंग कर दिया करो, आपको पता है, ठीक है। आपके बीच से हम अपने लिए भी क्लैपिंग कराएंगे, लेकिन आपके लिए करवाएंगे, ठीक है। हमारे लिए करनी होगी तो आप कर सकते हो, नहीं करनी हो कोई बात नहीं।
ठीक है। तो आपको हम बताएंगे अभी इमरजेंसी मूव में अगर कोई पर्सन बीमार हो जाता है, आपके वहां पे किसी को चोट लगी है, अब यहाँ पे किसी को चोट लगना पड़ेगा। हमारे घर में ऐसे साधन होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है इनको जोड़ के हम कैसे एक अच्छी चीज बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल कंबल है, सारे सबके घर में कंबल होगा, है ना। उससे हमें स्ट्रेचर कैसे बनाना है, इस तरह से उसको फोल्ड करना है बीच से और उसको नीचे रखना है आराम से। जो फोल्ड वाला हिस्सा होगा, कोई भी स्ट्रॉन्ग आपको पोल लेने हैं, लकड़ी लेने हैं, बम्बू टाइप का लेके उसके अंदर इंसर्ट करना है। ठीक है, इस तरह से डाल के रखना है। और दूसरा जस्ट जो भी पेशेंट होगा उसकी विड्थ के हिसाब से कितनी इसको जरूरत है उस हिसाब से ऊपर रख के उसको दूसरे साइड के सिरे को फोल्ड कर देना है अच्छे से। ये देखो, ये स्ट्रेचर बन के तैयार हो गया। ठीक है, ब्लैंकेट स्ट्रेचर है ये। ठीक है, तो इससे आप किसी को भी उठा के कहीं पे भी मूव कर सकते हो इजीली। अब ये कितना वेट कैरी कर सकता है, कोई आइडिया है आपको कितना कर सकता है? 70 to 80 kg तक अप्रोक्सीमेट ये वेट कवर कर लेता है। इसमें दो कंडीशन है कि आपका जो कंबल आप ले रहे हो वो अच्छी क्वालिटी का, पुराना नहीं ज्यादा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने कोई पुराना कंबल ले लिया, फटा हुआ ले लिया, आपने इसको इस तरह से स्ट्रेचर बनाया और बीच से फट गया। ठीक है, और दूसरा ये है कि जो पोल आपने लगाए हैं वो मजबूत होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने कंबल तो ले लिया ठीक, और पतली पतली लकड़ियां लगा के बना दिया उसका आपने स्ट्रेचर, और ऊपर से किसी को बिठाया और वो टूट गया बेचारा, जाते जाते सीढ़ियों पे उसको इंजरी और बढ़ा दिया। ठीक है, आपको उसको स्टेबल करना है, उसको बचाना है, ना कि उसकी इंजरी को और ज्यादा नहीं बढ़ाना है। ठीक है, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। और उठाते वक्त कुछ एक सावधानी आपको बरतनी है। जो भी हेड रहेगा आगे की तरफ रखना है ताकि पीछे वाले उसको इजीली देख सके। और जब भी आपको उठाना है, दो पर्सन को एक साथ उठाना है, एक इशारे पे उठाना है। ठीक है, कोई भी इशारा करेगा उसी सिचुएशन में उठाना है, वरना देखना अगर इन्होंने किसी ने भी बीच में गड़बड़ की वो गिर जाएगा। देखना ये होता है ना ऐसे, कोई एक भी अगर हल्का सा लेट हुआ वहीं से वो स्ट्रेचर पलट जाएगा। ठीक है, ये आप दो भी उठा सकते हो, चार भी उठा सकते हो, दो उठा सकते हो, सीढ़ियों पे चार तो चल नहीं पाएंगे। अगर लंबे पोल रहेंगे तो आप सीधा शोल्डर पे लेके इजीली पर्सन को मूव कर सकते हो। ठीक है, समझ गए सारे? बना लेंगे स्ट्रेचर। क्लैपिंग कर दो इनके लिए फिर। ठीक है, ये तो हो गया कंबल। ठीक है, लेकिन मान लीजिए हम घर में नहीं है, हमें कंबल की मतलब मिला ही नहीं हमारे को कंबल, तो ये कट्टे वगैरह तो इजीली मिल सकते हैं किसी शॉप पे, किसी हलवाई की दुकान पे, कहीं पे भी आपको इजीली मिल जाते हैं। नहीं तो राशन तो सबके घर में आता होगा, हर स्कूल में आता होगा, हर कहीं ना कहीं सिचुएशन में आता ही है। तो इस तरह से उन कट्टों को क्या करना है, एक साइड से खुले होते हैं, दूसरी साइड से उनको खोलना है, कुछ नहीं करना है। इजीली दो पोल लेने हैं, डंडे लेने हैं, उसके बीच में इंसर्ट कर देने हैं और ओवरलैप कर देना है। ठीक है, आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप जरूर करना है। पर्सन की हाइट के हिसाब से 2, 3, 4, 5 जितने आप लगा सकते हो आप लगा सकते हो। सिचुएशन वही है, पोल मजबूत होने चाहिए और जो कट्टे हैं वो भी मजबूत होने चाहिए, पुराने कट्टे नहीं लेने हैं। ठीक है, वो आपको ध्यान में रखना है। अब ये कितना वेट कैरी कर सकते हैं, ये भी 70-80 केजी तक इजीली, मैं कम से कम बता रहा हूँ, ज्यादा भी कर सकते हैं। जितने आप कट्टे लगाओगे उतने मजबूत बनता जाएगा। हाइट ज्यादा है लेकिन ये कट्टे कम है। ठीक है, ये देखो दो कट्टों ने इतना वेट कैरी कर लिया, ये दो कट्टे मेरा वेट भी कैरी कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं, 80-90 के बीच में हमारा वेट है। ठीक है, तो ये आसानी से नहीं गिरेंगे, नहीं फटेंगे जब तक वो कट्टे पुराने नहीं है। ठीक है, तो ये था इम्प्रोवाइज स्ट्रेचिंग। कुछ एक चीजों से हम जल्दी से वो चीज तैयार कर सकते हैं या अपने घरों में आप बना के उसको रख सकते हैं ऐसे सिचुएशन में। तो सबसे पहले आता है बोतल से आपको क्राफ्ट बताएंगे, जिससे कि क्या होगा कि वो आपको फ्लोट करना, इजीली फ्लोट कर सकता है। इस तरह से आपको 2 लीटर की बोतल भी आप ले सकते हो, 1 लीटर की बोतल हमने ली है, उसको इस तरह से आपस में जोड़ के बांध लेना है, दो जगह से, बॉटम से और बीच से। ठीक है, रस्सी से अच्छा बांध के
उसको उल्टा करके रखना है। जब भी आपको खुद जाना है उसको बचाने या फिर उसके पास फेंक दो, खुद जाना है तो इस तरह से आप क्राफ्ट बना के जा सकते हो। इस तरह से बांध के बोतल का ढक्कन हमेशा नीचे की तरफ रखना है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये तो हो गया बोतल से। अगला आता है ये जेरिकिन है, रिफाइंड की जेरिकिन आती है इस तरह से, उससे भी आप उसको बना सकते हो। उसके हैंडल को दोनों तरफ से ज्वाइंट करना है, ठीक है, ढक्कन को प्रॉपर बंद करना है। इसमें एक ढक्कन नहीं है तो क्या ये काम करेगा? ये हमने इसलिए रखा है ताकि आपको बता सके कि इनकेस ढक्कन टूट जाता है, लीकेज हो जाता है, कुछ हो जाता है तो आपको इस पे पन्नी लगा के उसको अच्छे से बांध देना है ताकि उसके अंदर पानी ना जाए। और इसको भी उल्टा करके लगाना है, ठीक है, सीधा नहीं रखना है, इस तरह से चेस्ट पे उल्टा करके लगाना है पीछे की तरफ, और आप इजीली फ्लोट करके जा सकते हो। अगला आता है ये घी के डिब्बे आते हैं गगन के, या दही आता है जिनमें डिब्बों में छोटे छोटे, ठीक है, 5-5 केजी वाले। इस तरह से उनके नेक को बांध के इस तरह से बांधना है आपस में, ढक्कन टाइट करके और उल्टा करके लगाना, उल्टा नीचे, ठीक है। ये याद रखना है, कोई भी चीज आप यूज करोगे तो ढक्कन को नीचे की तरफ रखना है। क्यों रखना है नीचे की तरफ? क्योंकि जब आपने देखा होगा ना, उल्टा करके बोतल डालेंगे, कुछ भी डालेंगे, उसमें पानी घुसता है, सीधा करके रखेंगे तो चला जाता है, ठीक है। बाकी आप सारे पढ़े लिखे हो, आपको पता होगा कि क्यों ऐसा क्या सिद्धांत है कि उल्टी बोतल में पानी नहीं जाता और सीधी में जाता है, ठीक है। इतना लंबा मैं नहीं जाऊंगा। आज जो भी आपको बताया गया वो अगर लाइफ में कभी जरूरत पड़ेगी तो आप कर लोगे, स्पेशली बड़े बच्चे। तो यही उम्मीद है आपसे कि जब भी भगवान ना करे कभी आपको ऐसी चीजों की जरूरत पड़े, बट अगर कभी पड़ जाती है तो पीछे नहीं हटना है, ठीक है। खुद ही क्या करना है, आगे बढ़ना है और चीजों को हैंडल करना है। जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी, जब भी डिजास्टर आता है, तो सबसे पहले हमारा मेंटल लेवल क्या होता है, आपा क्या होता है, वो सबसे पहले खोता है, ठीक है। जब भी कहीं कुछ भी होगा तो भगदड़ मच जाएगी। तो पेशेंस रखना है, दिमाग को शांत रखना है और चीजों को सॉल्व करने के बारे में सोचना है। जितना चीजों को केओस करने के बारे में सोचोगे, उलझाने के बारे में सोचोगे, उतना क्या होगा, चीजें पजल होती चली जाएंगी, मिक्स होती चली जाएंगी। तो हमेशा हर सिचुएशन में आपको क्या करना है, दिमाग को शांत करना है। सिचुएशन कैसी भी हो, आप अभी स्टूडेंट लाइफ में हो, इसके बाद जो अपने जॉब प्रोफाइल में आओगे तो हर जगह आपको टेंस सिचुएशन मिलेगी। तो अगर आपने वहां पे थोड़ा सा क्या कर दिया, दिमाग को शांत रख लिया और चीजों को सॉल्व करने के बारे में सोचा, तो चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है। सारे कर लेंगे जो आज सिखाया। स्पेशली जो है आपके मेडिकल फील्ड में काम आएगा CPR का, फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का, ठीक है। ये बहुत कॉमन है, बच्चों के गले में फंस जाता है, कोई खाता है, या CPR हार्ट अटैक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जब भी इस चीज की जरूरत पड़ेगी तो आपको जो एक्सटर्नल हेल्प है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही चीजों को टैकल कर लोगे। तो थैंक यू सो मच, आपने बहुत